मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो वरना सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। राजा ने पहला सवाल पूछा कि यदि तुम भगवान को मानते हो तो पहला सवाल मेरा, पहला सवाल कि भगवान कहाँ है, और है तो दिखता क्यों नहीं। पहला सवाल, ईश्वर कहाँ है और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। अब राजा ने पूछ लिया, बताओ। अब बड़े बड़े ज्ञानी आए राजा को समझाएं, पर राजा तर्क से संतुष्ट ही नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्त संत ज्ञानी ध्यानी जा जाके राजा को समझाने लगे, महाराज भगवान तो हवा की तरह है, दिखता नहीं है पर होता है। बहुत समझाया राजा को, पर राजा इतना दुष्ट था, किसी की बात ना सुना। राजा का दूसरा सवाल था कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, और राजा का तीसरा सवाल है भगवान किस ओर देख रहे हैं। तीनों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। अब सारे भक्त जन संत जन दुखी होकर रो रो बेचारे राजा के पास जाएं और राजा सबको वहां से भगा दे। एक बहुत बड़े संत रोने लगे। उनकी बेटी ने देखा कि आज मेरे पूज्य पिताजी रो रहे हैं। पूछ लिया बेटी ने, पिताजी आज पहली बार आपको मैंने रोते हुए देखा, बताइए क्या हुआ। उस बेटी से पिता ने कहा, बेटा ये जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कह रहा है सारे मंदिर तोड़ दूंगा, कहता है भगवान है तो सबूत लाकर दिखाओ, कहाँ है, दिखता क्यों नहीं। बहुत समझाया, मानता नहीं, सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। उस लड़की ने कहा, बस इतनी सी बात, आप रोइए मत, मैं जाती हूँ और आपके उस राजा को समझाकर आती हूँ। राजा दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े ज्ञानी विद्वान, बहुत लोग बैठे और राजा का दरबार लगा। उस छोटी सी लड़की ने जाकर राजा से कहा, महाराज आपकी जय हो। राजा बोले, देवी तुम कौन। महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाली फलाने की बेटी हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। आपने जो 3 सवाल किए मैं उसका उत्तर देने आई हूँ। हाँ हाँ उत्तर दो। लड़की ने पूछा, महाराज आप पूछिए आपका प्रश्न क्या है। राजा ने पूछ लिया कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध दिया जाए, मुझे दूध पीने का मन है। राजा ने सोने के कटोरे में दूध भरवाया और उस लड़की के सामने लाकर रखा। जैसे ही दूध सामने आया उस लड़की ने एक सवाल पूछा। लड़की ने पूछा राजा से, महाराज एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। हाँ हाँ। लड़की ने कहा, महाराज ये बताओ, ये कटोरे में दूध भरा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस दूध में। राजा ने कहा, दिखना क्या है। ध्यान देकर के बात समझिएगा। राजा ने उस लड़की से कहा कि मुझे इस दूध के कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध दिख रहा है। लड़की ने कहा, महाराज आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। राजा बोला, मक्खन। हाँ महाराज, आप बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है। बताइए इस कटोरे में जो दूध भरा है, क्या इस कटोरे के दूध में मक्खन नहीं है। बताओ, आप सब बताओ, क्या मक्खन नहीं है। जोर से। राजा बोला, लड़की बोली, राजा बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है। राजा बोला है। तो लड़की बोली, यदि है तो फिर मक्खन दिख क्यों नहीं रहा है। यदि दूध में मक्खन है
तो दिखना चाहिए, तो कहां दिख रहा है? राजा बोला, अरे उसे दही बनाओ, मंथन करो, तब तो मक्खन दिखेगा। लड़की बोली, महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, समाया हुआ है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। जैसे दूध में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के प्रत्येक कण में भगवान समाये हैं। आपका प्रश्न है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो बताओ, दूध में मक्खन है, क्या दिखाई पड़ता है? दिखेगा। पहले दही बनाकर मंथन करो तब। उसी प्रकार पहले भक्ति करो तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। बिना मथे तो दूध का मक्खन नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति किए कण कण का भगवान कैसे नजर आएगा? एक बात बताओ, क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? जोर से, क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? राजा बोला, होती है। लड़की बोली, महाराज क्या मिश्री की मिठास कभी दिखती है? अब नहीं दिखती तो कोई ये कहने लग जाए जी होती ही नहीं है। अरे होती तो है, पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार मिश्री चखने से उसका स्वाद पता लगता है, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान का पता लगता है। भगवान देखने दिखाने का विषय नहीं है कि आप पूछें कि भगवान दिखाओ, मैं आपको दिखा दूं। ईश्वर अनुभव का विषय। एक बार एक पत्नी कथा सुनने आई, कथा सुनकर घर गई। उसका पति बोला, कहाँ गई थी? बोले, कथा सुनने। क्या सुना आज आपने कथा में? पति बोला, पत्नी बोली, मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। पति बोला, तेरा भगवान सब जगह रहता है तो मुझे दिखा। पति बड़ा जिद्दी था, बोला, मुझे भगवान दिखा। अब वो पत्नी कैसे दिखाए? कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला, जरा डॉक्टर को बुलाओ, मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली, कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला, दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली कि यदि आपके सिर में दर्द होता तो दिखाई पड़ता, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दर्द नहीं है। पति बोला, पागल हो गई है क्या? अरे दर्द भी कभी दिखता है क्या? तो पत्नी बोली, स्वामी जी जैसे दर्द होता तो है पर दर्द दिखता नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण है, होते तो हैं, भगवान होते तो हैं, पर दर्द की तरह दिखते तो नहीं है, पर अनुभव होता।